राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी वीडियो में। और आज है सटतिला एकादशी, तो हम अपनी वीडियो में सटतिला एकादशी की सारे विधि विधान बताएंगे आपको किस तरह से करने हैं। और मैंने ठाकुर जी की पूजा कर रही हूँ, आप चाहो तो राधा कृष्ण की, शालिग्राम की, किसी की भी पूजा कर सकते हो। और मैंने ये जल में थोड़ी सी तिल डाल लिया है और अब मैं ठाकुर जी को तिल से उटन कराऊंगी। मैंने तिल का उटन बना लिया है और आप भी बना लेना तिल का उटन। और ठाकुर जी को तिल का ही उटन लगाते हैं। ठाकुर जी शैम्पू साबुन तो लगाते नहीं हैं, तो वो तिल के उटन से ही नलाएंगे उनको। और मैंने अच्छे से उनका उटन कर दिया है तिल का, और आप सभी भी ऐसे कर लेना। और आप ऐसे स्नान करें तो अपने खुद भी तिल का उटन कर लेना, या अपने नहाने के स्नान करने के जल में तिल डाल लेना थोड़ा सा, क्योंकि आज का बहुत बड़ा महत्व होता है, आज तिल डालते हैं। और मैं अब ठाकुर जी को स्नान करा दूंगी अच्छे से। और हम अच्छे से ठाकुर जी को स्नान करा देंगे। और आप लोग भी अपने स्नान के जल में तिल डाल लेना। इस दिन माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है और तिल को 6 तरीके से प्रयोग किया जाता है। आज मैं अपनी वीडियो में बताऊंगी कि किस किस तरीके से तिल का प्रयोग किया जाता है और किस तरीके से नहीं किया जाता है। और मैं अब ठाकुर जी को अच्छे से टॉवल से पोंछ लूँगी, क्योंकि ठंड का समय है। और मैंने अच्छे से ठाकुर जी को पोंछ लिया है। और अब मैं ठाकुर जी के घी लगाऊंगी देसी, क्योंकि हमने घर का मलाई का घी बनाया है, उसी को मैं ठाकुर जी को लगाऊंगी। आप चाहो तो सेंट या कुछ भी लगा सकते, लेकिन मुझे यही अच्छा लगता है, मैं यही लगाऊंगी। और मैं ठाकुर जी की अच्छे से मालिश कर दूंगी इसकी घी की। और मैं अच्छे से मालिश करनी है ठाकुर जी की घी से। और फिर उसके बाद में साफ स्वच्छ कपड़े पहना देने हैं। अगर आपके पास नए कपड़े हैं तो नए पहना दीजिएगा, नए नहीं है तो साफ स्वच्छ कपड़े पहना दीजिएगा ठाकुर जी को। और हमारे पास कपड़े रखे थे और हमारे ठाकुर जी के दोनों एक जैसे कपड़े हैं, पीले कलर के ही हैं। और मैं अब ठाकुर जी का श्रृंगार कर दूंगी, हार पहना दूंगी, मुकुट लगा दूंगी। और मैं मुकुट नहीं लगा रही हूँ, मैं टोपा लगा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ हैं। और इसमें मैं मोर पंख लगा दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी को मोर पंख पसंद है, कान्हा जी को, तो मैं उसमें ही मोर पंख लगा दूंगी। अलग से मुकुट नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ, हमें भी तो सर्दी लगती है, तो उसी तरह वो भी बाल गोपाल हैं, छोटे हैं, छोटे के रूप में है, तो हमें उस तरीके से उनकी सेवा करनी चाहिए। और फिर ये माघ मास है, माघ मास का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इस दिन चाहे व्रत रखो या न रखो, लेकिन पूजा सभी को करनी चाहिए। और हमने ठाकुर जी के लिए तिल का आसन लगा दिया है, तिल का ही आसन लगाना है आज ठाकुर जी के लिए। और हम नारियल को भी तिल का आसन दे देंगे और सुपारी भी रख देंगे वहाँ पर। और हम दीपक को भी तिल का आसन दे देंगे, सबको तिल का आसन दे देना है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो पूजा कर सकते हैं। पूजा करने का भी माघ मास में बहुत बड़ा महत्व होता है। जो व्रत नहीं रखते हैं उनको पूजा तो जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि इस महीने में अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा करना बहुत जरूरी होता है। हमें जरूर ही पूजा करनी चाहिए। व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है। और मैं अपना दिया जला लूंगी अब, और मैंने अपना दिया जला लिया है। और अब मैं ठाकुर जी को हार पहना दूंगी और चंदन लगा दूंगी। अब मैंने ठाकुर जी को केसर का चंदन लगा दिया है, और मैं नारियल से, दिए से भी इस तरह से लगा दूंगी। और फिर चाहे आप किसी की भी पूजा कर सकते हो, मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हो, लेकिन घर पे ज़्यादा अच्छी रहती है। इस दिन मंदिर में जाओ, लेकिन घर पर भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हवन हो जाता है घर में और शुद्धिकरण हो जाता है घर का, तो घर पर पूजा करना जरूरी होता है। मंदिर में आप जाना चाहो, आपका मन हो तो मंदिर में भी जा सकते हो। और माघ मास में तिल का बहुत बड़ा महत्व होता है। और तिल एकादशी के दिन बहुत महत्व होता है। तिल को 6 तरह से पूजा किया जाता है। सबसे पहले आप जिस जल से स्नान करने वाले हो उस जल में तिल डाल लें। भगवान को तिल का उबटन लगाया जाता है। आप व्रत करते हो तो आप भी इसी उबटन से स्नान करें। एकादशी में तिल जरूर खाना चाहिए और दान भी करना चाहिए। और ये जो एकादशी होती है माघ मास में पड़ती है, माघ मास की जो पूजा विधि होती है उसमें आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। और जब कभी हमसे भूल से या जाने अनजाने में कभी कोई
पाप हो जाते हैं तो उस पाप का भी निवारण मिलता है। और हमने ठाकुर जी पर दक्षिणा चढ़ा दी है और दक्षिणा चढ़ाना जरूरी होता है। और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हमें ये व्रत जरूर करना चाहिए। माघ मास में व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम पूजा तो जरूर करनी ही चाहिए। और हमने ये तिल रख लिया है छिड़कने के लिए। इस दिन तिल का दान जरूर करते हैं, उसमें भी 11 रुपये रख लिए हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। और हमने तिल रख लिया है और आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से रख लिया है। और अब हम आरती की तैयारी करते हैं ठाकुर जी की। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं और गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, नंद के छैया तेरी यार काम, बंसी बजैया तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। और हमने लड्डू का भोग लगा दिया है कान्हा जी का। और अब हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। छत पर क्या है, ज़्यादा हवा चल रही थी। और अब हम अपनी कथा प्रारंभ करते हैं। और ये सटतिल एकादशी की कथा है जो हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे व्रत रखें या न रखें, लेकिन कथा तो पढ़नी चाहिए। और मैं वीडियो में आपको थोड़ी सी पढ़ के बताऊंगी, आप अपने यहाँ पर अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। सुनो, बहुत पुराने समय में कुरुक्षेत्र में एक धर्मात्मा बुढ़िया रहती थी। वो अपना अधिक समय व्रत उपवास में ही व्यतीत करती थी, किंतु कभी किसी ब्राह्मण को न ही उसने खाना खिलाया था और न ही अन्नदानहीन किया था। एक दिन स्वयं विष्णु भगवान ब्राह्मण के वेश में बुढ़िया के घर से भिक्षा मांगने के लिए गए। बुढ़िया ने चिढ़कर एक ईंट उनकी झोली में डाल दी और कहा कि इसे खा लेना और खा सके वहाँ देगी, वहाँ पर मिलेगा। बुढ़िया उस सुनकर मृत्युलोक में आ गई। यहाँ आकर उसने सब एकादशियों का विधि पूर्वक व्रत और अनुष्ठान किया। साथ में अन्न वस्त्र और सुंदर सुंदर मधुफल मिठाई आदि का भी करने लगी। और हमारी कथा संपन्न हुई। और अब हम हवन की तैयारी करते हैं और हमें हवन करना है। ओम नम, और हमें ऐसे मैंने बताया उस उंगली से हवन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 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 स्वाहा। और ये आपको 11 आहुतियाँ कर देनी है और थोड़ा सा जल का अर्घा लगा देना है चारों तरफ। और लड्डू का भी भोग लगा देना है और पैर छू लेना है ठाकुर जी के। और हमारी पूजा संपन्न हुई इसी तरह। और हे ठाकुर जी, जैसी हम पर कृपा करें वैसे सब किसी पर भी कृपा करना, अपनी कृपा बनाए रखना। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और मैं इसी तरह नई नई वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।